आज की हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 10वीं का जो हमारा हिंदी विषय है, इस हिंदी विषय का पाठ दूसरा, जिसका कि शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में से जो बालकांड यानी जो उसका पहला हिस्सा है, 7 भाग है रामचरितमानस के, उसमें से पहला भाग हमारा आता है बालकांड का, जिसमें राम जी के जीवन का जन्म का जो समय है उसका वर्णन है। और इस बालकांड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अंश है, वो हम यहाँ पर आपके सामने कल हमने और इससे पहले की कक्षा में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। उसके बाद कल हमने सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से की जाए, उस सप्रसंग व्याख्या का तरीका आपके सामने रखा, आपको समझाया। आज हम जो हमारा पहला अंश है, इस पाठ में 6 अंश हमारे पास में है। इन 6 अंशों में से आज हम इसका पहला अंश यानी पहला भाग वो हम आपके सामने पढ़ेंगे और इसके पहले कुछ शब्द अर्थ हैं उनको देखेंगे, ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं। उसके बाद हम इसका भावार्थ यानी इसकी व्याख्या के रूप में आपके सामने रखेंगे। अभी थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि तुलसीदास जी की जो लिखने की जो शैली थी वो चौपाई और दोहे। चौपाई यानी 4 पंक्तियों का जो अंश है उसको चौपाई कहते हैं, और इस तरह से पहले चौपाई और चौपाई के बाद उसके नीचे 2 लाइनों का दोहा। अभी इनकी भाषा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो रामचरितमानस से उन्होंने लिखा, वो अवधी भाषा में लिखा। अवधी भाषा अवध की यानी जन सामान्य की भाषा। तो पहले इस पद को मैं एक बार आपके सामने पढ़ता हूं, इसके बाद हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के विकदास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी सो करिए लड़ाई, सुनाहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जहिए सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असिरस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनिसाई कह भृग कुल केतु। ये तो चौपाई का अंश है। इसके नीचे दोहा है। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सकल विदित संसार। ये हर चौपाई के नीचे फिर एक दोहा दिया हुआ है। तो इसके कुछ शब्द जो आएंगे कठिन उनको हम देखेंगे, और इसके भावार्थ जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक पूरे मन से पूरे एकाग्रता से इसको सुने और समझें। पहली पंक्ति हमारी है, मैंने इसकी भूमिका कल आपके सामने रखी थी कि राम लक्ष्मण जी जो है वो विश्वामित्र के साथ जनक जी के दरबार में आते हैं और वहां पर धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा होता है, सीता जी के विवाह से संबंधित। श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष भंग हो जाता है और उसके बाद वहां परशुराम जी आते हैं। तो परशुराम जी आते ही पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बात करते हैं। पहली पंक्ति उनकी तरफ से है, क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। होई के दास तुम्हारा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनते ही परशुराम जी और भी क्रोधित होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करे। सेवकाई यानी सेवा के कार्य। सेवक वो होता है जो सेवा के कार्य करे। अरि करनी कर करिए लड़ाई। अरि करनी यानी शत्रुता के कार्य, लड़ाई के कार्य। और शत्रुता के जो शत्रु होता है वो तो लड़ाई के कार्य ही करता है, शत्रुता के कार्य ही करता है। फिर क्या कह रहे हैं
परशुराम जी कह रहे हैं राम जी की, सुनो राम जिहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जिसके वध के लिए ही परशुराम जी का अवतार हुआ था। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम जो जिसने भी धनुष तोड़ा है, ये कार्य जिसने भी किया है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी मिला हुआ। क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि वो अगर इस राज समाज में मिला हुआ बैठा है तो वो मेरे सामने आ जाए, न तो मारे जलिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो है वो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब लक्ष्मण जी जो थे वो परशुराम जी के वचनों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहु धन ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। लरिकाई यानी बचपना, बहु यानी बहुत, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने भी हम पे इतना क्रोध नहीं किया। ऋषि यानी क्रोध, तब तो हम पर किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, तुम्हारी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हमने, लेकिन आपकी इसी पुराने से धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषाई के भृगुकुल केतु, इतना सुन करके जो भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम जी हैं वो और भी क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे दोहे में, देखिए कि रे नृप बालक कालवश, नृप बालक का अर्थ होता है राजा का लड़का। परशुराम जी कह रहे हैं कि रे नृप बालक कालवश, हे राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत होकर के, हे राजा के लड़के तुम काल के वशीभूत होकर के संभल कर नहीं बोल रहे हो। संभाल यानी संभल के बोलना, संभाल के बोलना। कह रहे हैं कि हे राजा के लड़के तुम काल के वशीभूत होकर संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी यानी भगवान शिव के लिए शब्द आया है ये, कि ये जो धनुष है भगवान शिव का है, त्रिपुरारी का धनुष है, इसे तुम सामान्य धनुष समझ रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी शिव जी के धनुष को तुमने सामान्य धनुष समझा है, जिसको कि पूरा संसार जानता है। तो इस तरह से इस अंश में परशुराम जी, राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस अंश को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में हम इसी तरह से एक एक अंश आपके सामने रखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और आपकी पढ़ाई निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहे, यही ईश्वर से मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।